वही लोग बोलते हैं 4 गए हैं 24 आएंगे, अब फिर अंदर से जो है अर्जी भी लगाते हैं 4 गया हम बचे हैं 1 हमको भी ले लो। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें अंदर ही रहने दी। जन स्वराज की तरफ से सर तस्लीमुद्दीन साहब का एक लड़का अभी भी राजद में है, लेकिन दूसरे के घर में अभी जन स्वराज का नेता पहुंच रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? आपसे मतभेद चल रहा है? आपके घर में कोई कहीं पहुंच जाएगा, भगा दीजिएगा। हाँ, आपके घर में कैश लगा रहे थे, मेरी बात सुनो, लोगों को लगाने दीजिए ना, आप क्या लगा रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए ना। लोगों को कयास पे कहा जाता है, आप पत्रकार है, अपनी स्वतंत्रता की बात कीजिए, अपने मुख की बात कीजिए ना पहले। देखिए, पार्टी के द्वारा तय सामाजिक न्याय परिचर्चा का जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में हर विधानसभा में, हर प्रखंड में चल रहा है, उसी को लेके आज हम लोग किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा में आए हुए थे, जहां हमारे साथ हमारे शोएब साहब हैं और विधान पार्षद हैं, पूर्व विधायक आदरणीय यदुवंश यादव जी हैं, अति पिछड़ा के नेता रामकृष्ण मंडल जी हैं, मोती सिमीम साहब हैं, ये तमाम हम लोग आए हुए हैं। और जो हमारा पार्टी का जो वैचारिक आधार है, चाहे संगठनिक आधार है, उन सब बातों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच आज हम लोग आए हैं, उनको समझाने का काम किए हैं, जो आगामी विधानसभा को देखते हुए उस तरह से हम लोग काम करें। सर, यहाँ पे जो है कि प्रशांत किशोर का दौरा था और इस दौरान उन्होंने एक अपने भाषण के दौरान जो है एक बयान दिया है कि राजद जो है पिछले 20-30 सालों से मुसलमानों को जो है कुछ विकास नहीं किया है और मुसलमान जो है राजद के लालटेन में किरासन की तरह जल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कौन क्या कहता है उस पर नहीं जाएंगे। जहाँ तक राजद की बात है, राजद ही एक बिहार में एकमात्र ऐसी पार्टी है, आप याद कर लीजिएगा 90 के दशक से लेकर अब तक विगत जो 15 वर्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का राज, जिन्होंने राज किया, वही एक समय था क्योंकि समाज के हर वर्ग हो, चाहे वो अक़लियत हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे गैर यादव समाज हो, सबको उन्होंने भागीदारी देने का काम किया था, नुमाइंदगी देने का काम किया था। उन्हीं के शासनकाल में भगवतिया देवी भी बनी, उन्हीं के शासन, अभी जो है क्या कहते हैं बनी थी, क्या नाम था विधान पार्षद बनी, मुन्नी रजक बनी। तो समाज के अंतिम पायदान के लोगों को भी राष्ट्रीय जनता दल ने हमेशा हिस्सेदारी दी है। असुद्दीन ओवैसी जब आते हैं वो बोलते हैं कि जो है राजद वालों को एक दिन जो है कि भिखारी बनकर आना पड़ेगा एमआईएम के पास। तो वक्त बताएगा कौन किसके पास जाएगा, कौन क्या करेगा, जनता मालिक है। हाँ, आप जिनके बारे में बोल रहे हैं वो कुछ बोलते हैं, उनका स्टेट यूनिट कहीं कुछ बोलता है। हाँ, वही लोग बोलते हैं 4 गए हैं 24 आएंगे, अब फिर अंदर से जो है अर्जी भी लगाते हैं 4 गया हम बचे हैं 1 हमको भी ले लो। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें अंदर ही रहने दी। जन स्वराज की तरफ से कहा जा रहा है फिर से जंगल राज जाना है क्या बिहार में? हाँ, जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज लागू करेगा। उनको जो है मतलब उनको क्या एक्सपीरियंस है, क्या जंगल राज? यही जंगल राज था जब गरीब गुरबों की सरकार थी, जब आम लोगों की सरकार थी, जब भ्रष्टाचार नहीं था। जब आप भी हैं, थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, अन्य कोई सरकारी कार्यालय जाते हैं, आज कोई पूछने वाला है? तो लालू जी का शासनकाल था जो गांव के अंतिम समाज के लोग भी, अंतिम पायदान के लोग भी, गरीब से गरीब भी लोग, सबको मान सम्मान देने का काम किया है। अगर कोई सामाजिक न्याय का देने का काम किया है वो श्री लालू प्रसाद यादव जी है। सर तस्लीमुद्दीन साहब का एक लड़का अभी भी राजद में है, लेकिन दूसरे के घर में अभी जन स्वराज का नेता पहुंच रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? आपसे मतभेद चल रहा है? आपके घर में कोई कहीं पहुंच जाएगा, भगा दीजिएगा। हाँ, आपके घर में कैश लगा रहे थे, मेरी बात सुनो, लोगों को लगाने दीजिए ना, आप क्या लगा रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए ना। लोगों को कयास पे कहा जाता है, आप पत्रकार है, अपनी स्वतंत्रता की बात कीजिए, अपने मुख की बात कीजिए ना पहले। फिर आप लोग बार-बार क्यों एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं? कौन लांछन? किस पे लांछन? बड़े भाई आपके कह रहे हैं कि वो जबरदस्ती का ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। कौन? आपके बड़े भाई साहब? कब कहा? सभा साहब का कहना है। कहाँ कहा? तो कई वीडियो उनके वायरल हुए। हम तो नहीं देखे वीडियो लेके आइए तो बात करेंगे, है ना।
सर सीमांचल कितना आसान होगा सर इस बार को क्या आप क्योंकि कोचा धवन के एक एक करके बोलिए ना। हाँ, क्योंकि कोचा धवन में 2020 में तीसरे नंबर पर राजद रही, 80,000 वोट लाए AIMIM, सेकंड में आया JDU, थर्ड में RJD। इस बार किस तरह की फाइट होगी? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता जो करेगी वो सर्वप्रिय होगा। चलिए हो गया, ठीक है, धन्यवाद।